मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि मैं इन बातों को अपने दिल में नहीं रख सकता। कितनी ऐसी बातें, कितने ऐसे हादसे हुए जो मेरी शंका को विश्वास में बदलते जा रहे हैं। गुरुजी, मन में हजारों प्रश्न उठते हैं लेकिन उत्तर एक का भी नहीं मिलता। अब मुझे शंका होती जा रही है कि खुशी के शरीर में कहीं मुस्कान की आत्मा बसी हुई है। जी हाँ। दीवान जी, क्या हो गया है आपकी सूझबूझ को? गुरुजी, क्या ये सच नहीं हो सकता? कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं? सच और झूठ का जानना ये हमारा काम नहीं है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में क्या कुछ हो रहा है ये हमारे जैसे साधारण प्राणी नहीं जान सकते। ये तो बहुत बड़े बुद्धिमानों का काम है। हम हर प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए नक्षत्र, सितारे, ग्रह, कुंडलियां, उनकी दशा, उनकी अंतर्दशा, उनकी महादशा का सहारा लेते हैं, तब कुछ जान पाते हैं। परंतु फिर भी बहुत से प्रश्न केवल प्रश्न ही रह जाते हैं, उनके उत्तर नहीं मिलते। परंतु मैं विश्वास से कह सकता हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मिलेगा उत्तर, पर कुछ समय लगेगा। आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दीवान जी, आपने इसके बारे में चर्चा मेरे सिवाय किसी और के साथ तो नहीं की? गुरुजी, जिस पहेली का उत्तर मुझे खुद नहीं मिल रहा है, मैं किसी को क्या बताऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा मित्र है, वो भी उतना ही जानता है जितना मैं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है। दीवान जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको और आपके मित्र को क्या लगता है, इसे भूल जाइए। ये सब कुछ व्यर्थ है। मुझसे आप इस बात का प्रण लीजिए कि आप इस विषय के बारे में कभी भी किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे। मगर गुरुजी, क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं समझता हूं दीवान जी, भली भांति समझता हूं। आपका मन इस समय बहुत चिंतित है, बहुत व्याकुल है। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। उत्तर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। परंतु इस समय आप उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। केवल ध्यान कीजिए अपनी नाती खुशी की खुशी का। इसी में उसकी भलाई है कि इस विषय में किसी प्रकार की चर्चा कहीं ना हो, किसी के साथ ना हो। और सुनिए, अपने उस मित्र से भी कहिए कि आपका और उसका ये सरासर वहम है, इसमें कोई सच नहीं है, और वो भी इस विषय में किसी से बात ना करे। जी बहुत अच्छा गुरुजी, मैं अपने मित्र से कह दूंगा कि खुशी की उलझन के बारे में किसी से बात ना करे। मुझे बहुत चिंता होने लगी, इसलिए मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका। मुझे लगा कि किसी न किसी के साथ तो बात करनी ही होगी, किसी न किसी से तो रास्ता पूछना ही होगा, और वो आपके अलावा और कौन हो सकता है। बस मैं सीधे आपके पास चला आया। मैंने ये सही कदम उठाया ना? बिल्कुल सही।